अप्रैल 2025 दिन शनिवार को सुबह 9 बजे स्थान मदरसा हमीदिया किला घाट दरभंगा से वक्फ संशोधन कानून रद्द करने को लेकर के मौन जुलूस निकाला गया। यह जुलूस बड़े एहतराम के साथ निकाले गए। वहीं नाका नंबर 5, नाका नंबर 6 लोहिया चौक होते हुए जिला मुख्यालय लहरियासराय धरना स्थल तक पहुंचा। साथ ही नफीसुल हक रिंकू ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून को रद्द नहीं किया तो इसको लेकर के चरमबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस कड़ी में आज वक्फ संशोधन कानून रद्द करने को लेकर मौन जुलूस निकाला गया। वहीं इस जुलूस में महापौर, उप महापौर, कई पार्षद और अलग पार्टियों के नेताओं ने भी इस मौन जुलूस में शिरकत की। आइए आपको सुनाते हैं कि उप महापौर नाजिया हसन, पार्षद नफीसुल हक रिंकू, रियाज खान कादरी और जुलूस में मौजूद लोगों ने क्या कुछ जानकारी दी। CNRC में आप जम के लड़ी थी, इस बिल का विरोध करें, बिल को पढ़ी हैं, समझिए, इसलिए विरोध कर रही हैं या ऐसे खड़ी हैं? पहले एक चीज समझना पड़ेगा, आप भी एक हिंदुस्तानी के नाते आप एक चीज समझिए कि जब से सरकार आई है, आप मुझे समझाने की बात न करें, जब से ये सरकार आई है अपने मनमाने ढंग से नए नए कानून ला रही, नए नए एक्ट ला रही है। 3 तलाक क्या मैंने नहीं पढ़ा? जिन्होंने ले आए कौन होते हैं? हमारे घर में इंटरफेयर करने के लिए 3 तलाक हो या वक्फ बिल हो या CNRC हो, ये आप कैसे चिन्हित कर सकते हैं कि हम CNRC हैं? ये आप कौन होते हैं? हम हिंदुस्तानी हैं। वक्फ बिल हमारा जो जुनूनी, जो हमारा एक वक्फ बिल, हमारा काला कानून एक ठप्पा मार दिया गया है वक्फ बिल को ला करके। CNRC में भी हम लोगों ने स्टे लगाया है, इस वक्फ बिल के खिलाफ भी हम लोग स्टे लगा के रहेंगे। देखिए मौन जुलूस है, लेकिन मौन जुलूस का ये मतलब नहीं कि हम लोग साइलेंट हैं, ये चिंगारी है। अगर 3 महीने भी है तो आधे घंटे का पद यात्रा हाजमा चौराहा पे समापन है महिलाओं का। मैं ये कहती हूँ अगर 30 दिन भी बैठना पड़ेगा तो मेरी माँ बहनें बैठेंगी, इस काले कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रहेंगी। जब तक ये स्टे नहीं लगेगा हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। कहीं सरकार कहता है ये लोग आप लोग के पक्ष में ही बनाया गया है। अरे नहीं चाहिए भैया, अगर आप आ जाएगा मेरे घर में बंटवारा करने के लिए, आप होते कौन है? हम लोग आपस में मुसलमान हैं उनको दिया जाएगा। नहीं 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 नहीं, ठीक है, तो ये मुस्लिम ही लोग अपना फैसला करें ना। आप बाहर वाले क्यों आएंगे हमारे घर में इंटरफेयर करने? एक चीज समझ जाइए, सीधा सीधी ठेठ भाषा में बताते हैं, 2 घर में, हमारे घर में हम अपने घर को अपने हिसाब से चलाएंगे। बाहर वाले दूसरे वार्ड से, दूसरे शहर से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ जाएंगे कि नाजिया हसन ऐसे नहीं चलेगी, नाजिया हसन ये नहीं खाएगी, नाजिया हसन ऐसे नहीं बोलेगी उनके भाई। वो कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले? ये हमारा है वक्फ, हमारा वक्फ जो है हम लोगों की पूर्वजों की देन है, उसमें आप और हम कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले? हम लोग आपस ही में सुलह कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग आपस में निपट जाएंगे। लेकिन सरकार ऐसी कर रही है जो आप लोग को ये बिल जो है समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आ जाए वो बैठ जाए। सरकार का कहना है कि वक्फ में सरकार ही तय करती थी कौन मेंबर होंगे, लेकिन वक्फ की संपत्तियों को कोई बेचा जा रहा था, उस पर कब्जा करके अपनी संपत्ति बढ़ा रहा था, इसलिए सरकार इसमें इस तरह का संशोधन किया। अच्छा, तो इसका मतलब आप सारे चीजों में आप आ गए। पहले एक बात बताइए, वक्फ बिल एक मदरसा, ईदगाह या कब्रिस्तान, अब उसके बाद कहाँ जाएंगे फिर? अब हिंदू मुसलमान की राजनीति चलना चाहते हैं। अभी होने वाला चुनाव है तो आप हिंदू मुसलमान को आपस में टकरा रहे, ये हिंदुस्तान है हिंदुस्तान। आप कैसे एक्ट लगा करके मतभेद करवाओगे? सब एक है। एक आखिरी प्रश्न, CNRC में नीतीश जी आप
आप लोग के साथ थे, हाँ। इस बिल में आपके साथ नहीं है। आएंगे आएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका विनाश आने वाला। अभी जो चुनाव होगा उनको सारा जवाब मिल जाएगा, इसीलिए उनको आना ही पड़ेगा। अगर उनको विनाश तय है तो कोई नहीं बता सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, आज वक्फ कानून 2024 के खिलाफ दरभंगा जिला के सारे अमन पसंद लोग और जो भी जमहूरियत में विश्वास रखते हैं, गंगा जमुना तहजीब को मानते हैं, वो सारे लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ कि वक्फ एक्ट जो ये काला कानून उन्होंने बनाया, ये खास तौर से किसी विशेष धर्म के लिए बनाया और उनको आहत पहुंचने के लिए बनाया। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इस जुलूस के अलावा अगर केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी, हम लोग अपनी आवाज़ और अपना आंदोलन चरणबद्ध तरीके से करते रहेंगे और सड़कों पर उतरने के लिए हम लोग लगातार समक्ष हैं और खड़े रहेंगे। और आवाम भी दरभंगा शहर जिला के सारी आवाम, दूर दराज से आए हुए सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और इस मौन जुलूस, विशाल जुलूस का हिस्सा होने मैं अपनी आवाज़ आप लोग सारे लोग केंद्र सरकार के खिलाफ इस काले कानून की अपनी आवाज़ बुलंद करने, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के जरिए तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, सारी तंजीमें यहाँ मौजूद हैं, सारे संगठन यहाँ मौजूद हैं, सारी पार्टियाँ जो इस बिल के खिलाफ है, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आप लोगों से चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि आज इस काले कानून के खिलाफ जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो सरकार तक पहुँचाने का आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग चौथे स्तंभ है कि सरकार हम लोगों की आवाज़ को सुने और इस काले कानून को वापस लेना था। हम लोग सरकार को हम लोग इस कानून वापस जब तक नहीं लेगी, रद्द नहीं करेगी, हम लोग सड़कों पर और चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। धन्यवाद। ये फायदा उठा रहा है तो हम लोग यहाँ पे वो लोग वो क्या है कि हमेशा जब से वो 2014 से इलेक्शन जीता, हमेशा हिंदू मुसलमान किया, लेकिन मुसलमान खामोश रहा, कुछ नहीं बैठा, क्योंकि हमारा इस्लाम नहीं कहता है किसी से दंगा करो, फसाद करो। लेकिन अब जो है हमारा पानी सर से ऊपर चला गया है, इसीलिए मजबूरी में हम लोग को वोट उतारना पड़ा। और बिल वापस नहीं लेंगे तो हम लोग आर पार की लड़ाई करेंगे। जैसे हम लोग अंग्रेज को खदेड़ के निकाले थे, उसी तरह आर पार की लड़ाई होगी। जो जीतेगा उसको खदेड़ के बाहर किया जाएगा, बात खत्म। चाहे हम जीते चाहे वो जीते, लेकिन आर पार की लड़ाई होगी। उसको मारे, हम मर जाएंगे, हम लोग एक मिनट सुनिए, एक मिनट भैया, हम लोग का एक जान है, चाहे वो अल्लाह ले चाहे वो बंदा ले, हम देने के लिए तैयार है। निकाला जा रहा है, किस संदर्भ में निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे इसके माध्यम से आप? ये मौन जुलूस निकाला जा रहा है काला कानून के खिलाफ, जो संविधान का उल्लंघन किया गया है। यहाँ सारे जो देशवासी जो है, जो देशभक्त है, जो इंसानियत की समझ रखते हैं, उन लोगों को ये कानून पसंद नहीं है। यहाँ जो है ये आंतरिक मामला है, मुसलमानों का मामला है। वक्फ अल्लाह के नाम पर लोग देता है। आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में 35% तो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में जो लोग मरने के बाद मुसलमान जो है कब्रिस्तान में दफन होते हैं। बाकी मस्जिदें हैं, उसके बाद जो है आपका मदरसा है। मदरसा में जो है इंसानियत की बात होती है, अच्छाई की बात होती है, देशभक्ति की बात सिखाई जाती है। मस्जिद में अल्लाह का शुक्रिया लोग अदा करने जाते हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी अच्छा काम हो ही रहा है। 10 से 12% पर दुकान होगा, मकान होगा या खाली जमीन होगा। यहाँ तो नेक काम हो ही रहा है। तो इसमें मोदी जी कौन सा भलाई काम करना चाहते हैं मुसलमानों के लिए? गरीब महिलाओं के लिए वो उनका कहना है कि गरीब मुसलमानों को इससे फायदा मिलेगा, पासमानदा मुसलमानों को फायदा दिया जाएगा। पासमानदा मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए यहाँ पर इंसानियत की पहली बात होनी चाहिए। यहाँ पर फायदा पहुँचाना है मोदी जी को, तो महंगाई को लगाम लगावे, अपराधीकरण को नकेल कसे। यहाँ पर जो देश में जो है हर मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम से एंगल से जोड़ा जाता है, उन सब चीज़ को खत्म करे। राजनीति करने वाले लोग आज जो है अगर अपना मुंह को बंद कर लेंगे, वो अच्छाई की तरफ बात करेंगे, तो लोगों के अंदर एकता ही होगी। क्योंकि हमारा देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उस वर्णमाला की तरह है, जिसके कुछ शब्द निकाल दिए जाए तो वो अधूरे हो जाएंगे। यहाँ पर तो आज आप देख रहे होंगे हर पार्टी के लोग जो हम लोग के वोट जाते हैं, वो वहाँ जाकर जो है आंतरिक मामला, ये इस्लाम का आंतरिक मामला है। तो क्या ये CNRC की तरह लड़ाई होगी? ये CNRC की तरह लड़ाई होगी, उससे भी जोरदार लड़ाई होगी। हम सड़कों पर आएंगे और उसके बाद जो इस बिल को किसान आंदोलन की तरफ वापस लेना पड़ेगा सरकार को। क्या नाम है आपका? सरवर कमाल। निकल रहा है। देखिए, जैसा कि सब लोगों को पता है कि भारत की सरकार जो भी बिल लाती है, जिसके लिए लाती है, उसको ही समझ में नहीं आता है। ये किसान बिल लाए, किसानों को समझ में नहीं आया। अग्नि बिल लाए, नौजवानों को समझ में नहीं आया। ये बोलते हैं कि मुसलमानों को अच्छाई के लिए ये बिल लाया गया है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? हमारा पुरजोर मांग है कि आप इसका पुनर्विचार कीजिए, इसमें
जिस जिस बिंदुओं पे हमें आपत्ति है उन बिंदुओं को आप दूर कीजिए, फिर आप चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ होंगे, लेकिन हमारे आपत्ति को आपको सुधारना पड़ेगा। जय हिंद। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम हुआ रजनीश चौबे। कहाँ से कहाँ तक जुलूस निकल रही है? अभी ये जो शांति मार्च निकल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग निकलेंगे और सारे लोग यहाँ से निकलेंगे मदरसा हमीदिया किला घाट दरभंगा से, और नेशनल होते हुए नाका 5 होते हुए किला ये निकल के जाएगा आपको कलेक्ट्रेट धरना स्थल के पास। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? आज पूरे मीडिया को मालूम वो क्या है कि भगवान को दान में दिया, नहीं होता उसको ये कानून मुसलमानों पर लड़ाता है। आज मुसलमानों का कानून भाइयों पर भी ये मैं ये कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से कि आप जो मुसलमानों को अभी मस्जिद मंदिर को लेगा, घर को लेगा, एक और क्या जरूरत पड़ा कि आज सड़क पे आना पड़ा इस बिल के विरोध में? गलती क्या दिखी है विरोध बिल में? गलती ये है कि यह जो सरकार है, ये वर्तमान सरकार डबल इंजन की सरकार जो है, यह हमेशा मनमाना करते हैं और इनकी मनमानी नहीं चलेगी। ये जब चुनावी वर्ष आता है तभी इनको हिंदू मुस्लिम करना क्यों है? आज वक्फ बोर्ड का जो बिल का जो इन्होंने जो लागू किया कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? पास हो चुका है, वही तो पूछ रहे कि ये क्यों कर रहे हैं? इनको रद्द करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। और इसी के लिए यहाँ से आज सारी महिलाएं और माइनॉरिटी का देख लीजिए, सारी भारी तादादों में सब लोग उतर चुके हैं। ये इनका जो है सो अब इनका जुमलेबाजी नहीं चलेगा। ये जो बहुत मनमानी कर चुके, इनको मनमानी से ही बाजे नहीं आते हैं। आपको इस्लामी जो तौर तरीका है, इस्लामी तौर तरीका आलम भाई जो एडमिट होते होते हैं दस बजे आके कॉल बढ़ते चलिए फोटो खींचना जरूरी नहीं है। अभी जो 15,000 की उम्मीद, 15,000 से ज़्यादा 20,000। देखो हम ये आपको क्या लग रहा है? दारू भट्टी ये सब चलिए ना, सब ना हुआ सभी लोग खड़े हैं वहाँ से सब। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।
5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।